शासन के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें एक पक्ष के 5 लोगों की और दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया कि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के हिस्से की जमीन जो उन्होंने दूसरे पक्ष को लिख दी थी, उसको लेकर विवाद था। इसमें अभी तक 14 लोग हिरासत में हैं। इस पूरे प्रकरण में ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज प्रेम यादव जी और सत्यप्रकाश दुबे जी, इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेके अभी तक ये जानकारी में आया कि प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। और जब ये जानकारी प्रेम यादव जी के टोले में पता लगी तो वहाँ से लोग गए और उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार में हमला कर दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोग अस्पताल में जब लाए गए तो मृत्यु हो चुकी थी और एक का इलाज चल रहा है। लोगों से ये पता चला है कि सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आए थे, उनके द्वारा प्रेम यादव की हत्या की गई। क्या इनको किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी कोई विटनेस नहीं आया सामने। ये जानकारी कहाँ से आ रही है, सब जानकारी की जाएगी। अभी तक प्राइमा फेसी हमें विटनेस नहीं मिले हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। घटनाक्रम की समस्त जानकारी करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगा। दीज आर इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा यही प्राथमिकता है कि जो घायल है उसका उपचार हो जाए, FIR पोस्टमार्टम कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। और जब दोषी का चिन्हांकन करेंगे तो इन सभी बिंदुओं को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी दोनों तरफ से परिवार में लोग दुखी हैं, बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं, तो जानकारी कर रहे हैं और लगातार जानकारी करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। परिवार का ये इल्जाम लगाया है कि पुलिस के सारा मामला संज्ञान में था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। समझ में क्या? देखिए, जो भी जिसको शिकायत हो, अभी तक हम लोगों की जानकारी में ऐसा विशेष नहीं आई है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी बात हुई है कि किसी प्रकार का इस मामले को इमीडिएट कोई कारण था। इन दोनों परिवारों के बीच में एक पुराना ज़मीनी विवाद हुआ था जो कि हल हो चुका था प्रेम यादव जी के पक्ष में। सत्यप्रकाश दुबे जी के ब्रदर थे, उन्होंने कोई ज़मीन लिखनी थी, उन्होंने लिख दिया था इनके पक्ष पे और उनके फेवर में कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। अब उसको लेके कसीदगी चल रही थी, दीवानी में एक मामला भी चल रहा था, बट लास्ट एप्लीकेशन भी जुलाई 22 की पाई जा रही है। तो इमीडिएट ये कहना कि साहब कोई एप्लीकेशन थे अभी तक संज्ञान में नहीं आया, हो सकता है इस विषय में और छानबीन करेंगे हम लोग। अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे डेटा बेसिस चेक करेंगे। ये मैं श्योर करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर से हुई होगी तो अवश्य कठोर कार्रवाई जाएगी। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अभी तक हम लोग 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत ले चुके हैं और उसमें हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटनास्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल DG साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले तो एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये वो जो लैंड स्ट्राइक की गई दुबे जी, जो अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है, जो ये दुबे जी जिनके घर पे हम लोग खड़े हैं अभी यहाँ पे, उनके एक भाई हैं और उनके भाई ने अपने हिस्से की जमीन एक सज्जन जो दूसरे पूर्वे में रहते हैं उनको बेची थी और उसको लेकर के शायद जो दुबे जी का परिवार है वो उसने कुछ आरोप लगाए थे दूसरे पक्ष पे कि उन्होंने उनके भाई को बहला फुसला करके उस जमीन को अपने पक्ष में कराया है और लेकिन उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी और उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ा तनाव था
और आज जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सुबह क्या ऐसी बात क्या बात हुई जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में अभी हम लोग अब जानकारी और हासिल कर रहे हैं। सर, लगातार पुलिस के पास एप्लीकेशन जा रहा था, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि कब उन्होंने कहा। करीब 1 दर्जन 12 बार एप्लीकेशन दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी दरखास्त दी गई है तो उसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे कि कब कहाँ किस स्तर पे दरखास्त दी गई, और यदि कहीं पे कोई इस तरह की लापरवाही होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, डीएम और कप्तान को काफी दिनों से